नमस्कार। मैं हूँ संजय सोनोनी। हमारे मित्र जगदीश कामले जी हमेशा बहुत गहराई से विचारपूर्वक अपनी बातें मेरे चैनल पे रखा करते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। गांधी जी के बारे में भी उन्होंने कुछ अहम सवाल उपस्थित किए हुए हैं। उनका भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उनके नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल उत्पन्न होते हैं और वो गांधी जी को उनकी महत्ता समझे बगैर, उनकी नीयत समझे बगैर उन्हें या तो गालियाँ देते हैं या उनका विरोध करते हैं या उनकी निंदा करते हैं। निंदा करना, विरोध करना एक और बात है। गालियाँ देना, कुछ घिनौने शब्द इस्तेमाल करना, ये आरएसएस की नीति है। उनके बारे में जाने दीजिए, खैर उनका हम नहीं सोचेंगे। जगदीश जी कामले ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके पीछे का पहले हम रहस्य समझ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति महावीर हो, बुद्ध हो, जन्म से जो आज जिस बुद्ध को हम जानते हैं, जिस महावीर को आज हम जानते हैं, जिस यीशु को हम जानते हैं, वो बचपन से वैसे नहीं होते। हर इंसान में एक वैचारिक उत्क्रांति होती रहती है। आदमी जन्म लेता है जिस माहौल में, जिस समाज में, जिस व्यवस्था में, उनके जो प्रभाव होते हैं वैचारिक, वो उनके ऊपर होते ही है। समय की चौखट लांघना आज तक किसी भी महापुरुष महामानव को संभव नहीं हुआ है। ये बात पहले हमने ध्यान में लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है, हम कालातीत, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। सर्वज्ञ कोई नहीं होता, कालजयी कोई नहीं होता, क्योंकि समय की जो रेखा है, समय की जो सीमा है, उसे लांघने की ताकत किसी भी इंसान में नहीं होती। फिर हम बुद्ध को बुद्ध, महावीर को महावीर, गांधी जी को गांधी जी क्यों कहते हैं, हमें समझ लेना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में जो कामले जी ने सवाल किए है कि गांधी जी तो पहले वर्ण व्यवस्था मानते थे, वो वैदिक है या हिंदू, इनकी जानकारी, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। यस, बहुत सही बात है, बहुत सही कहा कामले जी। गांधी जी को ये पता ही नहीं था कि हिंदू धर्म और वैदिक धर्म अलग है। जबकि वैदिक न होने के जो नुकसान उन्हें सहने पड़े, उनकी हत्या हुई जो वैदिक ने की, मगर गांधी जी के समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप एक बात समझ लीजिए, ज्ञान जो है वो समय के साथ आगे आगे बढ़ता हुआ रहता है। तुकाराम के समय, ज्ञानेश्वर के समय ये विमान नहीं थे, ये कारें नहीं थी, यहाँ तक कि साइकिल भी नहीं थी, तो वो उनका जिक्र कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। सर्वज्ञ उनको तो भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवता का रहस्य समझा। गांधी जी को ये मालूम नहीं था कि हिंदू धर्म और वैदिक धर्म अलग है। वो पहले वर्ण व्यवस्था को मानते थे, ये बात सही है, मगर जैसे जैसे उनमें विकास होते गया वैचारिक, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को धुतकार दिया और घोषित ये किया कि अंतर जातीय विवाह ना हो तो किसी भी विवाह को मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। दलितों के लिए, अस्पृश्यों के लिए
उन्होंने बहुत पहले काम हाथ में लिया, बहुत पहले। आप इतिहास को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। गांधी जी और बाबा साहब में दो फर्क थे। गांधी जी को देश की आज़ादी सर्वोपरि थी, उसके साथ साथ समाज की नैतिकता की और जो बंधन थे समाज के ऊपर जातीय व्यवस्था के, उनसे निजात पाने की भी, उनसे आज़ादी पाने की आवश्यकता महसूस हुई थी और उन्होंने भरसक उसके लिए काम भी किया। बाबा साहब को अस्पृश्यों का उद्धार सर्वोपरि था, उन्होंने उनके लिए काम किया। गांधी जी और बाबा साहब आम्बेडकर में विरोध तो था ही, दोनों इंसान थे, दोनों इंसान थे। हम ये बात भूल जाते हैं, दोनों इंसान थे, मगर वो इंसान होने के बावजूद इंसानियत के परे जाकर एक विश्वव्यापी आसमान को छूने वाली मानसिक ताकत रखने वाले महामानव थे। ये हमने समझना चाहिए। नहीं तो महात्मा गांधी ने जब अनशन शुरू किया, उनकी जान खतरे में आई, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना हट था या जो उनकी मांगे थी उन्हें पीछे ले लिया और समझौता कर लिया, जो पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब ने ये नहीं सोचा कि अगर मेरा दुश्मन है, मेरा बैरी है, विरोधी है, तो उसकी जान भले चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये बाबा साहब ने नहीं सोचा। आज हम सोचते हैं, आज हम उन्हें हमारे विचारों के बंदिस्तता में बंदिस्त करना चाहते हैं। ये हमारी गलती है, वो उनकी गलती नहीं है। महामानव वही होते हैं। वर्ण व्यवस्था का गांधी जी समर्थन किया क्योंकि वो बाबा साहब से लगभग 21-22 साल पहले जन्मे थे और समाज में वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था, वैदिक व्यवस्था का बोलबाला था, और हर व्यक्ति उस वर्ण व्यवस्था के लाभ या हानि से जुड़े हुए थे और उन्हें ये लगता था कि यही व्यवस्था थी, यही है, यही रहने वाली है। मगर आप मुझे बताइए, जब लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ, उनके अर्थी को कंधा देने गांधी जी गए, गांधी जी को वहां से धकेला गया। क्यों? क्योंकि वो वैदिक थे नहीं, वो वैदिक नहीं थे, वो हिंदू थे, आम हिंदू थे। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अनुभवों से, विचारों से या जो देखता है उससे कुछ सीखता जाता है। कुछ लोग कभी सीखते नहीं हैं, कुछ लोग सीखते हैं मगर धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ लोग तेजी से सीखते हैं। गांधी जी मेरे ख्याल से बहुत तेजी से सीखे और उन्होंने वर्ण व्यवस्था से निजात पा ली और अपना जीवन, राष्ट्र और समाज उसके लिए प्रतिबद्ध कर लिया। कामले जी कहते हैं कि उन्होंने दलितों को हरिजन शब्द दिया। कामले जी, ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। हरिजन शब्द गांधी जी ने नहीं दिया। गुजरात में स्पर्धा हुई कि क्या शब्द दिया जाए, बहुत सारे लोगों ने हरिजन शब्द दिया और गुजरात ने ये हरिजन शब्द दिया। इसका कारण यह है कि गुजरात में वैष्णव पंथ का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जैसे महाराष्ट्र में वारकरी पंथ का है, वारकरी पंथ भी वैष्णव है, गुजरात में भी वैष्णव पंथ की बहुत धूम थी। तो लोगों ने वैष्णव पंथ के प्रभाव में आकर, वैष्णव पंथ के प्रभाव में आकर हरिजन नाम दे दिया। ये हरिजन नाम देने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। बात ये नहीं है गांधी जी ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने हिमालय की
तरह बहुत बहुत बड़ी गलतियां की है, मगर गलतियों से सुधारने की कोशिश करना ये हर महामानव का कार्य होता है। तीसरी बात है, जब अफ्रीका में थे, कामले जी कहते हैं कि अश्वेत लोग जो है उनके प्रति उनके मन में वंशिक भावना थी, वंशिक विद्वेष की भावना थी। सही बात है, थी, उनकी नहीं, पूरा यूरोप, अमेरिका, एशिया वंशिक भावना से उस समय में ग्रस्त था। उस समय आर्यन थियरी सर्वोपरि थी। यहां तक आर्यन थियरी के खिलाफ यहां महात्मा फुले या पेरियार और बहुत सारे लोग वो थियरी के अगेंस्ट गए और उन्होंने कहा कि ये आक्रामक है, तो मूल निवासी हम हैं, ये आक्रामक है, उन्होंने बाहर चले जाना चाहिए। उस थियरी के अंदर अश्वेत जो थे वो यूरोप के बड़े बड़े विचारक उससे इतने प्रभावित थे कि उनके लिए जो अफ्रीकन लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वो कम असल लोग थे। और जिस शिक्षा पद्धति से गांधी आए थे, बाबा साहब आए थे, या उस जमाने के विचारक आए थे, उनके ऊपर उस विचार का, थ्योरी का प्रभाव था। आज हमारे ऊपर भी ऐसे कई अवैज्ञानिक थ्योरीज का प्रभाव होता है और उस थ्योरीज के प्रभाव में हम हमारा मंतव्य, मत व्यक्त करते रहते हैं। ये बात हमें समझना चाहिए। दूसरी बात यह है, गांधी जी एक राजनीतिक पुरुष थे। ये पहली बात हमें समझना चाहिए कि उन्हें एक समय ब्रिटिश, उस समय यहाँ के संस्थानिक, उस समय यहाँ के जाति पाति के लोग, यहाँ के धर्म के लोग, प्रादेशिक लोग, उनके साथ भी विचार विमर्श करके इस देश को एक साथ रखना था। मुस्लिमों के बारे में उनका मत जो कहा जाता है उसमें आधा सच है। जो लोकमान्य तिलक ने 1916 में लखनऊ करार के तहत जो चीज़ें दी थी, सही कहा जाए तो लखनऊ करार के तहत लोकमान्य तिलक ने मुसलमानों को जो दिया, उसकी वजह से ये पार्टीशन एक तरह से अमिट हो गया, जो होना ही था। गांधी जी ने भले मुंह से कुछ भी बोले, मगर मुस्लिमों को लखनऊ करार से ज़्यादा आगे एक भी सहूलियत नहीं दी। ये हम बात भूल जाते हैं। तीसरी बात भगत सिंह जी के बारे में, ये बात तो सही है, गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। भगत सिंह का मार्ग उन्हें पसंद नहीं था, मगर भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए आखिरी दिन तक वो कोशिश कर रहे थे। और जब अंग्रेज़ों को लगा कि गांधी जी की जो कोशिश चल रही है वो सफल हो सकती है, उन्होंने जो डेट भगत सिंह और उनके साथियों के, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की निश्चित की थी, एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी। ये हम बताना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। हमारी गलती ये है कि हम सच सुनना नहीं चाहते। उनकी गलती जो थी है वो उनके काल के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए, हम नहीं देखते। ये अभी एक दोस्त ने सवाल किया है, मुगलों के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह चलता था क्या? नहीं चलता था, क्योंकि दुश्मन अगर जिस ढंग के हथियार लेके खड़ा होता है, उसी के हथियार से उसे जवाब देना पड़ता है। अंग्रेजों का जो दमन था, उसे भारतीय जनता सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से ही जवाब दे सकती थी।
मुगलों को भी दे सकती थी, मगर तब गांधी नहीं था। हिटलर के सामने हिटलर ने बहुत सारी कोशिश की गांधी जी को उनके साथ लेने की, मगर ये बात पॉसिबल नहीं हुई। आज दुनिया में हिटलर पॉपुलर नहीं है, मुगल पॉपुलर नहीं है, उनकी महत्ता नहीं है, उन्हें कोई महात्मा नहीं कहता, अच्छा आदमी नहीं कहता, गांधी जी को कहते हैं। गांधी जी की गलतियां हैं, गलती करना इंसान का स्वभाव है, वो नैसर्गिक है, वो गलतियां करता है, वो स्खलनशील है। ये स्खलनशीलता में विकसनशीलता भी होनी चाहिए। गांधी जी में थी, बाबा साहब में थी। आप सबको मालूम है बाबा साहब ने जो पहला सत्याग्रह किया था, तो तस्वीर सिर्फ एक आदमी की थी, वो महात्मा गांधी की थी। ये हम नहीं बताते या सुनना भी नहीं चाहते। हमें महामानव जब हम कहते हैं, जिनका हमने अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, ये जब हम कहते हैं, तो हमें ये ध्यान में देना पड़ेगा कि वो भी इंसान थे। गलतियां निकालने को जाओ तो महावीर की निकलेगी, बुद्ध की निकलेगी, यीशु की निकलेगी। गलतियां सबकी हैं, उसमें संदेह है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। बात यह है कि गलतियों से उभर कर इंसानियत और इंसान का धर्म समझने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाया या नहीं लाया। गांधी जी आज प्रासंगिक इसलिए है कि हमें भी हम में बदलाव लाने हैं। हम भी गलतियां करते हैं, मैं भी गलतियां करता हूँ, आप भी करते हो, सब करते हैं। गलतियां करना ये गलत बात नहीं है, ये हमारा स्वाभाविक नैसर्गिक धर्म है। मगर हम हमारी गलतियों से उभर कर आते हैं या नहीं, दुनिया की तरफ, विश्व की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलते हैं या नहीं, इसके ऊपर हमारा महत्व कायम होगा। सिर्फ इसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो, इसका विरोध करो। हम अगर विरोध करना है तो जो मानवता के खिलाफ है, मानवता का जो विरोध करने वाले हैं, उनका हम विरोध करेंगे, विद्वेष नहीं करेंगे, द्वेष कभी नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। हमें विश्व बदलना अगर है तो पहले हमें बदलना होगा। गांधी जी को मैं मानता हूं तो इन बातों के लिए, इसलिए नहीं कि कोई महात्मा है, भारत को स्वतंत्रता दिलवाई, या आज दुनिया में बहुत पॉपुलर है, ऐसा है वैसा है, वो बात ज़्यादा महत्व नहीं रखती। महत्व ये बात रखती है कि परिवर्तनशीलता हम में है या नहीं, और वो हम उनसे सीख सकते क्या नहीं। हम कहते हैं बाबा साहब और गांधी जी में विरोध था ना। महामानव एक समय में जब आते हैं, उनके बीच विरोध रहना स्वाभाविक है, मगर विरोध विद्वेष नहीं था। वो विद्वेष नहीं था। बाबा साहब ने कभी गांधी जी का विद्वेष नहीं किया, ना गांधी जी ने बाबा साहब को विद्वेष किया। इसके लिए कहने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि घटना समिति पर बाबा साहब आए, वो गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए बंगाल का जब उनका सीट गया, तो जो जयकर है, बैरिस्टर जयकर, उनकी सीट खाली हुई, तो उनकी जगह पर बिन विरोध चुन के लाया उनको, वो कांग्रेस से लाया गांधी जी की वजह से। ये भी हमने भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब महामानव थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वैचारिक विरोध करते थे मगर विद्वेष नहीं करते थे। हमें विद्वेष से दूर रहना चाहिए, हमें मानवता की सबक उनसे सीखनी चाहिए।
हम उनका सिर्फ नाम लेते हैं। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, ना ले तो ज्यादा अच्छा है फिर। मगर गांधी जी थे, बाबा साहब थे, पेरियार थे, महात्मा फुले थे। एक मिसाल बताता हूँ। महात्मा फुले जिस समय हुए, उस समय सिंधु संस्कृति के अवशेष, पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तो उनके जो विचार थे वो उनके समय की मर्यादा में थे। हर किसी के विचार समय के मर्यादा में होते हैं। 50 साल के बाद और कोई सबूत सामने आएंगे मानवता के बारे में, इतिहास के बारे में, या राजनीति के बारे में, हमारे ख्याल बदल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा विचार अंतिम है, ये नहीं समझ रहे। गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो मैंने कहा है उसका अंतिम मत समझो, मैं मर गया, मेरे सारे ग्रंथ जला डालो, कांग्रेस भी बंद कर डालो, बर्खास्त कर डालो। हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना। उन्होंने इसलिए कहा था कि उनको पता था कि कल जाके लोग किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा था, क्या लिखा था, उसका अर्थ 50 साल बाद, 100 साल के बाद क्या निकालेंगे, ये उन्होंने बिल्कुल सोचा था। और आज हम वही कर रहे हैं। ये हमारी गलती है। हम ये भी नहीं समझते कि भगत सिंह के लिए गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया। ज्यादा क्यों, सावरकर के लिए गांधी जी ने क्या नहीं किया, ये हम नहीं जानते। वैसे सावरकर या आरएसएस, ये तो गांधी जी के दोस्त तो थे नहीं। तो भी गांधी जी ने सेल्युलर जेल से सावरकर को मुक्ति मिले, इसलिए अंग्रेज गवर्नमेंट से काफी पत्राचार किया, काफी बातें की। ये भी हमको मालूम नहीं होता। वो जो मानवतावादी दृष्टिकोण है कि वैचारिक विरोध हो, समस्या नहीं है उसमें, मगर उसमें विद्वेष ना आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट, थैंक यू।